प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों की दी सौगात। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम और अजित पवार कार्यक्रम में मौजूद। 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ। महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में कुशल मैनपावर विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम। 5 लाख लाभार्थी कौशल विकास प्रशिक्षण पा सकेंगे। हर सेंटर में पारंपरिक और कौशल के 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे। कोर्स की अधिकतम अवधि 6 महीने होगी। ये सभी केंद्र हर साल लगभग 50,000 ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने में सक्षम होंगे। ये सेंटर राज्य और देश के विभिन्न हिस्सों में कौशल श्रमिकों की मांग को पूरा करेगा। कौशल के साथ व्यक्तित्व का भी यहां पर विकास किया जाएगा। कल देश की पहली रैपिड रेल का लोकार्पण होगा। गाजियाबाद में प्रधानमंत्री मोदी रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। रैपिड रेल के पहले फेज के उद्घाटन की तैयारियां पूरी। साहिबाबाद से दुहाई तक 17 किलोमीटर का पहला फेज। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी रैपिड रेल। साहिबाबाद से दुहाई पहुंचने में लगेंगे सिर्फ 15 मिनट। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के बीच में चलेगी रैपिड रेल। हर 15 मिनट के दरमियान रैपिड रेल की सेवा होगी। हाईटेक सुविधाओं से लैस रैपिड एक्स ट्रेन में है 6 बोगियां। एक बार में करीब 1700 यात्री कर सकेंगे सफर। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री शाह करेंगे प्रचार। छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली कमान। जगदलपुर पहुंचकर मां दंतेश्वरी मंदिर में जाकर की पूजा। जगदलपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने परिवर्तन संकल्प महासभा को एड्रेस किया। बोले, छत्तीसगढ़ में मनेगी 3 दिवाली, एक त्योहार की, दूसरी बीजेपी सरकार की, तीसरी राम मंदिर की। कांग्रेस के वादों को लेकर सीएम बघेल पर शाह ने दागे सवाल। पूछा, कोंडागांव में राहुल के किए वादों का आखिर हुआ क्या है। कांग्रेस शासन के दौरान नक्सलवाद को लेकर शाह का पलटवार। कहा, बीजेपी ने नक्सलवाद से होने वाली हिंसा को 70% कम करने का काम किया। हाथरस के बाद अलीगढ़ पहुंचे सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ। 479 करोड़ की दी सौगात। अलीगढ़ को सौंपी 204 विकास परियोजनाएं। अलीगढ़ में जनता को एड्रेस करते हुए बोले सीएम और योगी आदित्यनाथ, अब देश में कोई भूखा नहीं मरता, सभी गरीबों को मिल रहा मुफ्त राशन। सीएम योगी ने कहा, देश के हर वर्ग के लोगों को योजनाओं का फायदा हो रहा। देश में बिना भेदभाव के विकास की बात की। सीएम योगी ने केंद्र राज्य सरकार की गिनवाई उपलब्धियां। बोले, अब जन धन खाते में लाभार्थी के बैंक अकाउंट में सीधे पैसे आते हैं। सीएम योगी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को किया याद। बोले, बाबा साहेब ने संविधान के जरिए देश को एकता में जोड़ने का काम किया। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई। मनीष सिसोदिया हुए पेश। सीबीआई के कोर्ट की सुनवाई 22 नवंबर तक स्थगित। तेलंगाना विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे राहुल गांधी। रणभेरी यात्रा के जरिए जनता से उन्होंने वोट मांगे हैं। अशोक गहलोत का बड़ा बयान। 10-10 करोड़ में गिराई जा रही थी सरकार। विधानसभा में डेट तय हुए थे, रेट बढ़ गए। गहलोत ने कहा, हमने 40 दिन होटल में रहकर सरकार बचाई। बाद में हमारे विधायकों को 35-35 करोड़ के ऑफर दिए गए। जल्द ही शुरू होगी नोएडा फिल्म सिटी परियोजना। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य आज परियोजना स्थल का करेंगे दौरा। दोबारा शुरू होगा ज्ञानवापी परिसर का सर्वे। परिसर में सर्वे के वक्त में किया गया बदलाव। अब सिर्फ 5 घंटे ही होगा सर्वे। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक की गई समय सीमा। भोपाल में बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए नए हाईटेक अभियान वाहनों को किया तैयार। मध्य प्रदेश के सीएम यहां पर दिखाएंगे हरी झंडी। अब विदेशों में रहने वाले राम भक्त भी कर सकेंगे मंदिर निर्माण में आर्थिक सहयोग। सरकार ने दी अनुमति। सरकार ने दी अनुमति मिलने के बाद ट्रस्ट ने जारी किया सहयोग के लिए बैंक खाते का डिटेल। श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार से किया था अनुरोध। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में माता के दर्शनों के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। भजन कीर्तन किया जा रहा, आरती भी की जा रही। नवरात्र के मौके पर गुवाहाटी के पास मां कामाख्या के मंदिर की खास सजावट। दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से आ रहे श्रद्धालु। मिर्जापुर में आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी के धाम पर दर्शन पूजन की लगी लंबी कतारें। नवरात्र के 5वें दिन जबरदस्त भीड़। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में मां दुर्गा मल्लेश्वर का अनूठा श्रृंगार। 30 लाख के करेंसी नोटों से की गई सजावट। प्रयागराज में भव्य निकाली गई भगवान श्री राम की बारात। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल।
नवरात्र के मौके पर वडोदरा में दिखा गरबे का अनूठा सा रंग। जिम में लोगों ने किया जुम्बा गरबा। विदेशी फूलों से सजाया मां छिन्नमस्तिका का दरबार। बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे भक्त। कोलकाता के ट्राम में दुर्गा उत्सव की रौनक। रिफ्यूजी दुर्गा की थीम पर ट्रांसजेंडर्स ने सजाई ट्राम। शाहजहांपुर में मां दुर्गा के दरबार में पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज। भक्तिभाव के साथ की पूजा। श्रीनगर में घंटा घर के पास मंदिर में आरती और हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आज नवरात्र का 5वां दिन है। आज हो रही देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा। मान्यता के मुताबिक स्कंद माता की उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। देश भर के मंदिरों में धूमधाम से हो रही स्कंद माता की पूजा। झंडेवालान मंदिर में तड़के से ही दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। झंडेवालान मंदिर में तड़के हुई स्कंद माता की आरती बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह से जुटने लगे भक्त। लंबी कतार में लोग यहां पहुंचे। सूरत पुलिस ने किया गरबा का आयोजन। पुलिस परिवार वालों के साथ साथ महिला आईपीएस भी जमकर खेलती नजर आई। गरबा सूरत में जगह जगह गरबा का आयोजन किया गया। गरबा खेलने के लिए भारी तादाद में नौजवान आ रहे हैं। वडोदरा में गरबा को लेकर लोगों में काफी क्रेज। लोग उत्साह ऊर्जा के साथ भरपूर। गरबा खेलने के लिए माथे पर तिलक लगाना हुआ जरूरी। वडोदरा में आयोजकों ने इस नियम की तारीफ करवा रहे। उदयपुर में गरबा बना चर्चा का विषय। तलवारों के साथ महिलाएं खेल रही गरबा। फतेहपुर जेल में दिखा भाईचारा। कारागार में मुस्लिम कैदियों ने रखा नवरात्र का व्रत। रायसेन में 10 साल से निकाली जा रही विशाल चुनरी यात्रा। 11वें साल में माता को चढ़ाएंगे 11,000 मीटर लंबी चुनरी। नवरात्र पर ढोल बजाते दिखी अमरावती की सांसद नवनीत राणा। वायरल हुआ वीडियो। राजकोट में गरबा की धूम। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे। लद्दाख को केंद्र कैबिनेट का बड़ा तोहफा। 20,700 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। ग्रीन एनर्जी से बदलेगी राज्य की तस्वीर। पुणे में खेला जा रहा भारत और बांग्लादेश के बीच में वर्ल्ड कप का मैच। बांग्लादेश ने दिया टीम इंडिया को 257 रन का टारगेट। मैच के दौरान भारत को लगा बड़ा झटका। गेंदबाजी करते वक्त चोटिल हुए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ाई बांग्लादेशी टीम। भारतीय स्पिन गेंदबाजों के आगे टेके घुटने। रविंद्र जडेजा ने झटके 2 विकेट और वहीं कुलदीप को भी मिली एक सफलता। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कसी गेंदबाजी। चटकाए 2 विकेट। वहीं सिराज ने झटके 2 विकेट। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली ने रचा इतिहास। क्लासिकल चेस में मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय बने। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। दिल्ली में द रिवर्स स्विंग यहां पर कोऑपरेशन पुस्तक का विमोचन किया गया। केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे। बारामूला में सेना ने सेमिनार का आयोजन किया। बड़ी संख्या में युवा हुए शामिल। केरल के तिरुवनंतपुरम में जूनियर एशियन माउंटेन बाइक चैंपियनशिप को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। खिलाड़ी रहे मौजूद। कलबुर्गी में वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने की पहल की गई है। क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया। मुंबई में डालमिया पॉलीप्रो इंडस्ट्रीज यूएसडीएफसी से जुटाएगी $30 मिलियन समझौते पर साइन हुए। यूपी में खुला राज्य का पहला मवेशी पालक प्रशिक्षण केंद्र। मवेशी पालकों को दिया जा रहा ट्रेनिंग। मेले के भगदड़ को लेकर समस्तीपुर के टीचर का संदेश। बच्चों को किया जा रहा जागरूक। सिलीगुड़ी में चैरिटी मैच का आयोजन किया गया। बाईचंद भूटिया के साथ मैरी कॉम, धनराज पिल्लई और कई दूसरे खिलाड़ी शामिल हुए। गुजरात के अमरेली में पीपा वाव पोर्ट के पास 11 शेरों के झुंड का वीडियो वायरल हुआ। पोर्ट के पास से गुजर रहे कार ड्राइवर ने इसको कैप्चर किया अपने कैमरा में। दिल्ली और आसपास बदला मौसम का मिजाज। तापमान में गिरावट।
दिल्ली में सर्दी की आहट, हल्की स्मॉग का भी दिखाई दे रहा असर। तमिलनाडु के नीलगिरी पर भारी बारिश, हाईवे पर गिरे पेड़। भीलवाड़ा में पुलिस ने ट्रैवल बस से 2 करोड़ 22 लाख रुपए की 293 किलो चांदी की सिल्लियां बरामद की हैं। गोरखपुर में हनी ज्वेलर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, तलाशी जारी है। इजरायल पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, तेल अवीव में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ मुलाकात। इजरायल पहुंचे ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक, बोले हम हर वक्त इजरायल के साथ, इस जंग में हम चाहते हैं उनकी जीत। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के दूत गिलाद एर्दान ने की हमास के हमलों पर सुरक्षा परिषद के रुख की सख्त आलोचना। इजरायल में 6 अक्टूबर को म्यूजिक फेस्टिवल में हुए हमास के हमले की कुछ और तस्वीरें सामने आई। इजरायली नागरिकों को अगवा करते दिखे आतंकी। गाजा में अस्पताल पर मंगलवार को हुए हमले के पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई, साफ साफ देखे जा सकते तबाही के निशान। गाजा में अस्पताल पर हमले के मामले में अमेरिका ने इजरायल को दी क्लीन चिट, व्हाइट हाउस का बयान, हमले के लिए इजरायल नहीं जिम्मेदार। इजरायल और हमास की जंग का आज 13वां दिन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जाने के बाद उत्तरी और दक्षिणी इजरायल में फिर दागे गए रॉकेट। इजरायली सेना का बयान, पिछले 10 दिनों में हमास ने दागे 6000 से ज्यादा रॉकेट्स। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने काफी हद तक किया नाकाम। इजरायली सेना आईडीएफ ने लेबनान सीमा के पास किए हमले, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया अपना निशाना। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी वॉर कैबिनेट के साथ की बैठक, हालात की समीक्षा की। ग्रीस में सड़कों पर उतरे लोग, इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के समर्थन में अलग अलग समूहों ने किया प्रदर्शन। वाशिंगटन में यहूदी शांति कार्यकर्ताओं की रैली, इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम के लिए उठाई आवाज। न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के पास फिलिस्तीनियों के समर्थन में रैली, लोगों ने की हिंसा रोकने की मांग। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों का प्रदर्शन, लोगों ने जला दिए बैरिकेड, इजरायली सेना की गाड़ी को बनाया निशाना। तुर्की के इस्तांबुल में इजरायली और अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर प्रदर्शन, कड़े सुरक्षा इंतजाम। कंपनी और डीलर्स ने इस बार त्योहारों में वाहनों की समय पर डिलीवरी के लिए काफी स्टॉक जमा किया। डीलर्स के पास कारों का 7 से 65 दिन और 2 व्हीलर्स का 30 से 35 दिन का स्टॉक। 10 से 16 नवंबर के बीच में फ्लाइट्स के किराए पिछले साल की दिवाली के मुकाबले 44% तक बढ़ा दिए गए हैं। अगले महीने 5 राज्यों और अगले साल के आम चुनाव से ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त डिमांड का अनुमान है। कमजोर मानसून और महंगे खाद्य पदार्थों के असर से घटी डिमांड की भरपाई का भरोसा। $50 अरब के खर्च के साथ भारत टूरिज्म पर खर्च करने वाला दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश। 2030 तक टूरिज्म पर खर्च के मामले में भारत के 4था सबसे बड़ा देश बनने का अनुमान। रिमोट वर्किंग के मामले में दुनिया भर में भारत का प्रदर्शन बेहद कमजोर डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ग्लोबल रिमोट वर्किंग इंडेक्स में भारत की खराब रैंकिंग। साउथ सुपरस्टार एक्टर विजय की मोस्ट अवेटेड फिल्म लियो बड़े पर्दे पर रिलीज, नाचते गाते नजर आए फैंस। कोयम्बटूर की सड़कों पर फैंस की दीवानगी का अजब नजारा। फिल्म लियो की कामयाबी के लिए सड़क पर फोड़े नारियल, यातायात प्रभावित। फिल्म लियो देखने के लिए दर्शकों की लगी लंबी कतारें। एडवांस बुकिंग की वजह से फिल्म ने रचा नया कीर्तिमान।